हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव एडेट क्लाइमेक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानकारी कर रहे थे। हम लोगों ने भाग 1 से भाग 11 तक पढ़ा था। आज हम लोग भाग 12 से लेकर के भाग 22 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भाग 1 से भाग 11 के बाद संदर्भ में जानकारी चाहिए तो इसके प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को संविधान के भाग 12 से पढ़ा रहा हूँ। अगर पूछ लिया जाए संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है तो आप लोग बताएंगे वित्त, संपत्ति, संपदा और वाद से संबंधित है। क्या? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। याद करने का तरीका क्या है, इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, तो आप लोग जानते हैं बा से क्या होता है, 12 होता है। बा से क्या होता है, 12 होता है। और बा से ही क्या होता है, वित्त होता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे कि संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, ठीक है। संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है, ता से 13 होता है। क्या होता है? ता से क्या होता है, 13 होता है। और आप लोग जानते हैं टा से ट्रक होता है। क्या होता है? ट्रक होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे कि जैसे पूछा जाए संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है तो आप लोग याद कर लेंगे ता से 13 और टा से ट्रक, है ना। होमोफोन से थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा। और ट्रक खरीदी क्यों जाती है? सवारी ढोने के लिए खरीदी नहीं जाती है, व्यापार करने के लिए खरीदी जाती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मान लीजिए प्रधानमंत्री के जनधन योजना के तहत आपको 13 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। और आपने क्या किया, 13 लाख रुपए मिल गए और आपने उन 13 लाख से 13 ट्रक खरीद लिया, है ना। और आप एक साथ 13 राज्यों में व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। और 13 ही दिनों में आप 13 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक इमेजिंग कर लेंगे, कहानी बना लेंगे, ठीक है। और गुरुजी कहते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, पहनने के बाद क्या करते हैं, उसको किसी खूंटी पर टांग देते हैं तो कपड़े हमारे वैसे बने रहते हैं। उसी प्रकार से गुरुजी कहते हैं अगर किसी चीज़ को लंबे समय तक याद करना है तो उसे क्या करिए, किसी ट्रिक के अनुसार बांध दीजिए तो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक मेमोराइज रहती हैं, याद रहती हैं, ठीक है। तो ये आशा करते हैं संविधान का भाग 13 आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। इसी के अंतर्गत यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस आदि की तैयारी आदि के बारे में बताया गया है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि भाई 11 में एक बार हम लोग फिर से 11 से ये रिवाइज करते हैं। 11 में आपने पढ़ा था संघ और राज्य क्या हुई, इकट्ठा हो गई, मोदी योगी एक साथ हो गए, है ना। तो जब मोदी और योगी के अच्छे संबंध होंगे तो मोदी जी क्या करेंगे, अच्छा पैसा देंगे, उत्तर प्रदेश को ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विकास में ज़्यादा पैसा देंगे। तो क्या होगा, भाग 12 में हम लोगों ने पढ़ा वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है। तो क्या पढ़ा, जनधन के तहत हम लोगों को भाग 13 में क्या मिला, 13 लाख रुपए मिल गए, 13 ट्रक हम लोगों ने खरीद लिया। अब क्या हुआ, जब आप व्यापार करने जाते हैं, आईएएस पीसीएस आपको बहुत हैरान परेशान करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई, तो आपने सोचा कि अब तो मेरे पास पैसा भी है, मैं भी क्यों ना तैयारी करके आईएएस पीसीएस निकालूं, ठीक है, यूपीएससी में आऊं। तो आप यूपीएससी की तैयारी करने लगे, संघ और लोक सेवा, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो पूछा जाए संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है तो आप बताएंगे संघ
यमराज की अधीन सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे संविधान का जो भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। तो याद करने का तरीका क्या है, आप लोग जानते हैं निर, इसमें देखो एक शब्द आ रहा निर, है ना, निर आ रहा है, तो निर को आप लोग प्यारे बच्चों नीर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? नीर। और नीर से आप लोग जानते हैं क्या होता है? पानी होता है ना। आप लोग कह सकते हैं पास से क्या होता है? पानी। पास से क्या होता है? पानी। और आप लोग जानते हैं पास से ही क्या होता है? 15 होता है। क्या होता है? 15 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे कि संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन में निर शब्द आ रहा है और निर का मतलब नीर याद कर लेंगे। नीर मीन्स पानी होता है और पास से पानी होता है और पास से 15 होता है। इस प्रकार आप लोग याद कर लेंगे कि संविधान का जो भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित है। अब आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे कि संविधान का जो भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष छूट, है ना, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, है ना, जो कुछ वर्गों को विशेष छूट दी जाती है OBC SC ST, है ना, उनको किस संविधान के किस भाग के तहत दी जाती है? तो भाग 16 के तहत दी जाती है। अब आप लोग याद कैसे करेंगे? आप लोग जानते हैं कि इस विशेष प्रकार की छूट का उल्लेख किया गया है। इंग्लिश में इसको हम लोग स्पेशल प्रोविजन बोलते हैं। SPECIAL स्पेशल प्रोविजन, PROVISION प्रोविजन। नंबर ऑफ लेटर्स आप काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे कि संविधान का जो भाग 16 है किससे संबंधित है? विशेष उपबंध से संबंधित है। कुछ वर्गों को विशेष छूट जो दी गई है उससे संबंधित है। अब आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है, तो बताएंगे कि संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। याद करने की ट्रिक क्या है? आप लोग जानते हैं भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान में कहा गया है किसी भी कोई भी राज्य जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उसमें से किन्हीं 2 या 1 भाषा को अपनी राजभाषा घोषित कर सकते हैं, है ना, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो राजभाषा के बारे में बताया गया है। और तो भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। याद करने की ट्रिक हो ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑफिशियल लैंग्वेजेज, है ना। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं? 17 आ रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। ठीक है। पूछा जाए संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे आपात उपबंध से संबंधित है भाग 18। याद करने की इसकी ट्रिक है, आप कह सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ लेटर्स आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं, इसमें अक्षरों की संख्या कितनी आ रही है? 18 आ रही है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे संविधान का भाग 18
आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 19 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे प्रकीर्ण से संबंधित है। प्रकीर्ण का मतलब होता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, और जो भी नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को जो सुरक्षाएं दी जाती हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, पूछ लिया जाए संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे संविधान का भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आप लोग देखेंगे जब हम लोग 20 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 20 लिखते हैं, तो 20 में क्या आ रहा? सा आ रहा है। तो सा से क्या होता है? संविधान होता है, और सा से ही क्या होता है? संशोधन होता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 21 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि संविधान का भाग 21 किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते ही हैं संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित है। और आप लोग ये भी जानते हैं संविधान का जो भाग 21 है अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है ना। तो आप लोग जानते हैं 369 और 392 के बीच में ही अनुच्छेद 370 आता है। और सभी लोग जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। तो आप लोग इस प्रकार से ट्रिक बना सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी सैनिक हैं, जम्मू कश्मीर की जैसी बात आएगी आपके दिमाग में जम्मू कश्मीर में जो भारतीय सेना के जवान हैं, जो अपने सैनिक हैं, उनकी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सैनिक बहुत शहीद होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 21 है उसमें जो जम्मू कश्मीर में जो सैनिक हैं उनका जीवन क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। और अस्थायी होता है, ठीक है। और संक्रमण आ रहा है 21 में, तो आप लोग याद करेंगे आक्रमण। वहाँ पर कभी भी आक्रमण हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? सैनिक शहीद हो जाता है। और जब सैनिक शहीद हो जाता है तो सैनिक को क्या किया जाता है? 21 तोपों से क्या दी जाती है? सलामी दी जाती है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आपको ज़रूर याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? संविधान का भाग जो 21 है वो अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक है। तो 369 और 392 के बीच में ही अनुच्छेद 70 और 370 आ रहा है, जो कि स्पेशली जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो सैनिक हैं वो क्या हैं? उनका जीवन अस्थायी होता है, कभी भी आक्रमण हो सकता है। संक्रमण से आक्रमण याद कर लेंगे, आक्रमण हो सकता है, ठीक है। और जवान क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्हें क्या होता है? 21 तोपों से सलामी दी जाती है। इस प्रकार से संविधान का भाग 21 आप याद कर लेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 22 किससे संबंधित है, तो आप लोग कहेंगे संविधान का भाग जो 22 है उसमें संविधान का नामकरण किया गया है। ठीक है, संक्षिप्त नाम के उसका जो है उसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि संविधान के भाग 22 में संविधान का नामकरण किया गया है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं संविधान का जो भाग 22 है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि संविधान का जो भाग 22 है, अब भारत का जो संविधान है उसे भारतीय संविधान के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, किसी राज्य को काट कर किसी अन्य राज्य का निर्माण करना हो, ठीक है, किस भाग के आधार पर होता है? 22 के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से मैंने प्यारे बच्चों आपको संविधान के 22 भाग पढ़ा दिए। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, ठीक है, ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें ये पता चलता है चीज़ें आपको कितनी समझ में आई। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें अच्छा लगा होगा और संविधान के 22 भाग आप ज़रूर याद कर लेंगे और पेपर में आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे।
तो अब इसी प्रकार से पॉलिटी की डेली वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। ओके बाय।